दल बना के महापुरुषों के अधूरे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपकी लड़ाई लड़ने जाता हूं तो मुकदमे लगते हैं, जेलें मिलती है। आपके इस बेटे ने 16 महीने जेलें काटी, लेकिन कभी आपके सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। चाहे दिल्ली का एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में गुरु रविदास जी का गुरु घर टूटा गया हो, चाहे जयपुर में नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई हो, मैंने खूब जेल काटी, तमाम लाठियां मैंने खाई, मेरे पैरों के नखून तक खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे दांत तोड़ दिए गए। मैं कभी नहीं डरा, क्योंकि मैं जानता हूं बुद्ध ने कहा मृत्यु एक अटल सत्य है, हर व्यक्ति की मौत आनी है, तो मुझे भी मरना है। इसलिए मैं नहीं डरा, न सीबीआई से, न ईडी से, इनकम टैक्स से, और जब मैं उनसे नहीं डरा, जेल मुकदमों से नहीं डरा, तो इन्होंने मेरे ऊपर 4 गोलियां भी चलवा दी। वो 4 गोलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का प्यार मेरे साथ था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि ये अधूरा काम भी बाकी था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर से इनकलाब की आवाज उठाएंगे, तो मुझे आके इनके हाथों को मजबूत करके छोटे भाई का फर्ज भी अदा करना था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये जंग है। जंग है गरीबों, कमजोरों, शोषितों, मजलूमों की, और जो ऐलान के रूप में है कि अब हम आपके अनाज पे गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अब हम अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देके उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे, जो सीना तान के आप पे हर एक नाइंसाफी का जवाब आपसे मांग सके। आप महसूस करो, पुलिस की भर्ती आई, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, आपने भी भरा होगा, भर दिया फार्म। माँ बाप को लगा बेटा नौकरी जाएगा, माँ ने आंख में आंसू पूछे, पिता ने जो था बेटे को दे दिया, किताबें खरीद ला, आराम से रहे, लेकिन नौकरी लिया ना, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी गरीबी में कट गई, तू हमारा सहारा है। लेकिन जिस दिन पेपर देने गया बच्चा और बाहर निकला मेहनत करके, तो पता लगा बाबा जी की सरकार में तो पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से भैया 400 रुपए, 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और इन गरीबों को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया। जो इनकी आवाज उठाए उसको कहे मुकदमा कर दे। हमने कहा करो मुख्यमंत्री जी मुकदमा, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाए तो हमें जिंदाबाद कौन कहे। तो हमने आवाज भी खूब उठाई, लेकिन सवाल ये है 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़ों के बच्चों ने भागीदारी की, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ, 4 दिन हम लोग लड़ते रहे, और फिर हमने एक बड़ी कॉल देके आपसे भी 5 गुना लोग बुला के लखनऊ में आंदोलन किया, सरकार झुकी और 6,800 नौकरियां उन बच्चों को दिलाने का काम किया, जिनमें पाल थे, प्रजापति थे, कश्यप थे, सैनी थे, मौर्य थे, साके थे, कुशवाहा थे, यादव थे, जाट थे, गुर्जर थे, बिंद थे, राजभर थे, केवट थे, मल्ला थे, जिनमें हमारे कुर्मी समाज के भी थे, जिनमें हमारे चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, पासवान, तमाम शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के बच्चे थे। जिस दिन नौकरी मिली मैं लखनऊ में था, वो बच्चे मुझसे लिपट लिपट के रोए कि भैया ये नौकरी आपकी देन है, लेकिन उनके आंसू, उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में जाके स्टे लगवा दिया और 6,800 बच्चों को पुनः घर बिठा दिया। दरोगा भर्ती हुई, उसमें घोटाला हो गया, और भर्ती आई पटवारी सेक्रेटरी, उनमें घोटाला हो गया। लेकिन सवाल ये है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते थे, लेकिन उनका गला खराब हो गया है, तो हमारे यहाँ एक परंपरा सदियों चली आई है कि जब बड़े भाई का कोई काम अधूरा रह जाए तो छोटे भाई को उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के कंधों पे आई, और ये कंधे बड़े मजबूत हैं। इन कंधों ने देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार देखी है, कंधे झुकने वाले नहीं है भाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये बताओ, सत्ता में बैठे लोग कभी 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि कुशीनगर में भी इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग धंधे लग के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, नहीं मिल सकता।
क्यों नहीं बोला उन्होंने कभी? क्या आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना 10 साल में कि वहां बोला उन्होंने? सत्ता उनकी थी, नहीं बोला ना? क्या आपके क्षेत्र में एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ? क्या आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना? इसका मतलब आपकी समस्या आपके नेता की समस्या नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, जब आप बीमार हो जाओ और अपने वोट को गन्ना किसान को